स्टूडेंट्स, आज हम हमारी यूनिट फर्स्ट हमारी अभी पिछले टर्न पे मैंने यूनिट सेकंड गैसेस स्टेट का टॉपिक आपसे डिस्कस किया था। उसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन है। मैथमेटिकल डेरिवेशन में आपका है कर्व स्केचिंग, लीनियर ग्राफ्स और कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स। तो आज से हम यूनिट 1 का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कर्व स्केचिंग। कर्व स्केचिंग होता क्या है? कर्व का मतलब कि आप कोई भी जैसे ग्राफ बना रहे हो तो वो ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कोई ग्राफ कोई कर्व आप कब बनाएंगे, जब आपको कोई पर्टिकुलर लाइंस तो होनी चाहिए, उनके बीच में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस मान लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस जैसे एक्स ओ एक्स है और वाई ओ वाई डैश है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइंस है आपस में। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काट रही है उस पॉइंट को हम ओ कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 होती है। अब यहाँ पर ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसको नाम दे दिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से इनको हम नेम दे देते हैं। इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो एक्स एक्स डैश है वो क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, और वाई वाई डैश क्या हो गया, हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब ये जो एक्स एक्स डैश एक्सिस है तो आप ये देखिए कि हम इसके राइट साइड में 0 से ओ से एक्स की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पर तो एक्सिस पर हम जो भी पॉइंट्स लिखेंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। जैसे 1 2 3 पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर हम ओ से एक्स डैश की तरफ जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं, तो उस तरफ क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू होंगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, -1 -2 -3। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सिस पर देखिए आप, वाई के लिए जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, टॉप साइड पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो वाई के पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। और नीचे की तरफ अगर हम बॉटम साइड हम जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो एक्स एक्सिस पर राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और वाई पर ऊपर जाते हैं तब पॉजिटिव वैल्यू होती है और नीचे नेगेटिव वैल्यू से हम उसको शो करते हैं। अब हमें कोई भी कर्व बनाना है, कर्व स्केचिंग करनी है, तो कर्व बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, हम कर्व बनाएंगे कैसे। अब हमें एक्सिस का तो पता चल गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये जहाँ काट रही है वो पॉइंट ओ हो गया। अब हम इस पर कर्व बना सकते हैं। अब कर्व बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो कर्व बनाने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए, चर होने चाहिए। और मिनिमम कितने चर होंगे, 2 चर हमारे पास होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो 2 वेरिएबल्स होते हैं इनमें से 2 वेरिएबल में से एक तो इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता होती है, तो उसकी वैल्यू को रख करके हम वाई वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की पता है हमें वैल्यू, इसलिए उसको क्या बोला, इंडिपेंडेंट। और वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है, उसको हम एक्स से निकालते हैं, इसलिए उसको क्या बोला, डिपेंडेंट। तो इस तरीके से 2 वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं जिनकी वजह से हम कर्व बना सकते हैं। अब जो कर्व होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, वैसे तो कर्व 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कुलर हो गया, पैराबोलिक हो गया। इन टाइप के कर्व्स हम बना सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे पहले लीनियर ग्राफ्स और कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स। अब लीनियर ग्राफ्स क्या होंगे, आपको नाम से ही पता चल गया लीनियर ग्राफ्स क्या है। यहाँ पर लीनियर ग्राफ्स क्या होंगे, लीनियर ग्राफ लीनियर इक्वेशन होगी, उससे हमारा लीनियर ग्राफ मतलब लीनियर मतलब रेखीय ग्राफ बनेगा, एक रेखा बनेगी, एक लाइन बनेगी, तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा। और उसकी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन यूनी पावर होती है। यूनी पावर मतलब जो एक्स और वाई हम वेरिएबल ले रहे हैं उनकी पावर कैसी होती है, 1 1 ही होती है, स्क्वायर में नहीं होती, यूनी पावर 1 पावर होती है। तो उससे हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो अब जो ये स्ट्रेट लाइन बनती है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम ऐसे निकालेंगे जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाई। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पर हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स मान लेंगे P और Q। 2 पॉइंट्स मान लें, उस P की वैल्यू है जैसे, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल लिए तो x1 y1, Q के लिए भी x2 y2 2 वेरिएबल हो गए। अब हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप का सीधा सा फॉर्मूला होता है m = tan थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं, स्लोप बताते हैं,
तो स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है। और स्लोप के बाद और उसका जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो हम y2 y1 की वैल्यू और x2 x1 की वैल्यू रख करके स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।